हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मनोज क्लासेस, बेस्ट क्लासेस एवर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट कर दिया है और मैंने आपको इसका एमसीक्यू भी करवा दिया है। तो अब हम लोग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द इम्प्लीमेंट यूज्ड इन सोइंग। इम्प्लीमेंट का नाम बताना है, हमें इम्प्लीमेंट का नाम बताना है जो हम लोग सोइंग के लिए यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, तो हम लोग सोइंग के लिए किस इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, तो सोइंग के लिए हम लोग स्टूडेंट सीड्रिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सीड्रिल का यूज करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। ये आपने क्लास 7 में ही पढ़ा था और मैंने आपको ये क्लास 8 में पूरा क्लियर किया था। तो कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट, तो कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको भी इसका आंसर आता होगा। अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, नेम द प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। अब हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिस प्रोसेस से हम लोग ग्रेन से चाफ और हे निकालते हैं विंड की मदद से। तो उस प्रोसेस का स्टूडेंट नाम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम है विनोइंग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच क्रॉप इज जनरली ग्रोन बिटवीन टू सीरियल्स क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो हमारा किस क्रॉप को हम लोग जनरली दो सीरियस क्रॉप के बीच में यूज करते हैं क्रॉप रोटेशन के प्रोसेस में। तो जैसे आप सबसे पहले वेट ग्रो करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ लेगुमिनियस प्लांट को ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर मेज को ग्रो करते हैं। तो जो हम लोग किसका यूज करते हैं दो सीरियस क्रॉप के बीच में, लेगुमिनियस क्रॉप का। तो लेगुमिनियस मतलब क्या होता है, दलहन पौधे जैसे पीज, ये सब हमारे क्या होता है लेगुमिनियस क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लेगुमिनियस क्रॉप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, स्टेट टू एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अ लेगुमिनियस क्रॉप बिटवीन टू सीरियल्स क्रॉप। तो हमको एडवांटेज बताना है कि दो सीरियल्स क्रॉप के बीच में जब हम लोग लेगुमिनियस प्लांट को ग्रो करते हैं उसका एडवांटेज बताना है। तो मैंने आपको इसका एडवांटेज स्टूडेंट पढ़ाया है। तो आई होप आपको वो आता होगा और आपने उसे नोटबुक में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं, विच इज द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वेट्स। अब फील्ड से यहाँ पे फोर स्टूडेंट गलत लिखा गया, यहाँ पे फॉर होगा स्टूडेंट। तो विच इज द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेट्स का रिमूवल करने का कौन सा बेस्ट टाइम है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, तो आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ वेट्स का बेस्ट टाइम होता है कि जब वो कोई क्रॉप के फ्लावर और सीड आने से पहले हमें इसे रिमूव कर देना चाहिए। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वेट्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो आपको ये आई होप आता होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट नेम द प्रैक्टिस यूज्ड फॉर कल्टीवेशन पैडी। अब पैडी किस क्रॉप, तो पैडी हम लोग राइस को कहते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो नेम द प्रैक्टिस यूज्ड फॉर कल्टीवेशन पैडी, पैडी के कल्टीवेशन के लिए हम लोग किस प्रैक्टिस का यूज करते हैं, तो हम लोग ट्रांसप्लांटेशन का करते हैं। क्योंकि सब क्रॉप को तो हम लोग डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं फील्ड में, लेकिन हम लोग राइस को नहीं करते। सबसे पहले उससे सीडलिंग, पहले नर्सरी में उससे सीडलिंग निकाला जाता है, उस सीडलिंग बना के फिर उसे मेन फील्ड में भेजा जाता है, तब वो राइस ग्रो होता है। अब हमारा तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ट्रांसप्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट हमारा क्या है, नेम टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। दो इरिगेशन का मेथड बताइए जिससे वाटर कंजर्व होता है, मतलब वाटर वेस्ट नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, ये दो मेथड है जिससे इरिगेशन भी होता है और वाटर भी कंजर्व होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ये सब मैंने आपको पूरे अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपको ये सब नहीं क्लियर होगा तो आप इरिगेशन का मैंने टॉपिक बनाया है, उससे जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो आपको तो एकदम हम कंफर्म है कि आपको ये पता होगा, तो इसका आंसर स्टूडेंट होगा
क्रॉप्स। क्या इसका आंसर होगा स्टूडेंट? क्रॉप्स। कि मैंने क्रॉप्स का आपको डिफाइन भी यही लिखवाया था, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। तो ये सब आपको तो क्लियर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तो डैमेज सीड जो टॉप ऑफ वाटर पे क्या करने लगते हैं? फ्लॉट करने लगते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डैमेज सीड, जो हेल्दी सीड होते हैं वो तो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे, पानी के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन जो डैमेज सीड है तो वो क्या, उन्हें कोई पेस्ट सब चिड़िया उड़िया खाया हुआ रहेगा तो वो अंदर से होलो रहेंगे, तो क्या करेंगे? वो पानी के ऊपर ही फ्लॉट करेंगे। तो इसका हमारा आंसर स्टूडेंट होगा क्या? फ्लॉट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द टू वे इन विच फार्मर स्टोर फूड ग्रेन। दो वे बताइए जिससे फार्मर फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं। तो मेटल ड्रम में स्टोर करते हैं और जूट बैग, जिसे आप गन्नी बैग भी कहते हैं। तो दो वे, एक मेटल ड्रम में करते हैं और एक गन्नी बैग में करते हैं। आप इसे जूट बैग के भी कहते हैं कि जूट का बोरा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर वीड्स, नेम एनी वन वीड्स फाउंड इन द क्रॉप फील्ड। अब हम लोग वीड्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो वीड्स हम लोग किसे कहते हैं? तो वीड्स जो क्रॉप, जो अनवांटेड क्रॉप ग्रो हो जाता है फील्ड में क्रॉप्स के साथ, उसे ही हम लोग वीड्स कहते हैं। तो और नेम वन वीड्स, तो वन वीड्स में आप दे सकते हैं वाइल्ड ओट, ग्रास, बहुत सारे वीड्स होते हैं। मैंने आपको दो वीड्स का नाम बताया है। तो यहाँ पे आपको व्हाट आर वीड्स, तो आपको वीड्स का डिफाइन लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, which agricultural practice carried out with the help of sickle। सिकल से किस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से क्या समझ रहे हो स्टूडेंट? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से स्टूडेंट आप क्या समझ रहे हो? कि हम लोग क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं। सबसे पहला सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर सोइंग करना, फिर इरिगेशन करना, बहुत सारा होता है। तो वही हमारा, तो जो जिसमें हम लोग सिकल का यूज करते हैं वो कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होता है? तो वो हमारा स्टूडेंट हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है। कि जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग हम लोग सिकल की मदद से करते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नेम द टूल्स यूज इन ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग। मतलब पहले के जमाने में लोग तो सिकल्स का यूज करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन अब मॉडर्न युग में लोग हार्वेस्टिंग के लिए किस टूल का यूज करते हैं? तो स्टूडेंट हार्वेस्टर का यूज करते हैं। आपने अपनी गांवों में सुना भी होगा कि हाँ हार्वेस्टर आ गया है, ऐसा आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कम फर्स्ट, हार्वेस्टिंग और वीडिंग। अब पूछा है कौन सा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सबसे पहले आता है, हार्वेस्टिंग या वीडिंग। तो ये स्टूडेंट आपका होमवर्क है, आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपको इसका आंसर क्या है। अगर नहीं पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट है, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए कौन हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि फॉर व्हाट पर्पस हो इज यूज्ड। किस पर्पस के लिए हम लोग हो का यूज करते हैं? तो स्टूडेंट हम लोग हो का यूज किस लिए करते हैं? तो हो हमारा एक इम्प्लीमेंट है जिससे हम लोग यूज करते हैं प्लाउचिंग करने के लिए। ये सब आपको क्लियर होगा, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब पूरे अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, नेम द टू टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर एडेड टू द फील्ड बाय द फार्मर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दो तरह के सब्सटेंस का नाम बताइए जो फार्मर फील्ड में ऐड करते हैं फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो हमारा स्टूडेंट इरिगेशन, मतलब सॉरी स्टूडेंट मैंने इरिगेशन बोला, मतलब हम लोग इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर का ऐड करते हैं। फार्मर मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर सब रखा है कि आपको इस चैप्टर पे अगर थोड़े से भी डाउट हो कुछ भी क्वेश्चन आंसर पे तो वो आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Some grass is growing in a wheat field. What will it be known as? कुछ ग्रास ग्रो हो जाते हैं वेट फील्ड में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्टूडेंट वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे हम लोग वीड्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब वीड्स तो पता ही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ
सॉइल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा होगा। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, तो क्रॉप को ग्रो करने से पहले हम लोग कौन सा स्टेप करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग सोइंग करते हैं, तभी तो क्रॉप ग्रो होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आपका वाटर होगा और यहाँ पे आपका वाटर होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है क्रॉप रोटेशन इज द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ डैश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि क्रॉप रोटेशन से हम लोग सॉइल में क्या रिप्लेनिश करते हैं? तो स्टूडेंट हम लोग नाइट्रोजन रिप्लेनिश करते हैं, क्योंकि हम लोग क्रॉप रोटेशन के तो प्रोसेस से, अब देखिए सबसे पहले मैंने मेज को ग्रो किया फील्ड में, एक फील्ड था उसमें मैंने देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा फील्ड है, इसमें मैंने ये मेज को ग्रो कर दिया। ओके, जब मैंने यहाँ पे इसे मेज ग्रो किया तो मुझे अब मेज ग्रो हो गया, मैंने इसे हार्वेस्टिंग कर लिया। अब इसमें क्या होगा, जितना इसमें नाइट्रोजन होगा वो तो अब मेज पूरा ले लिया, तो अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, कोई लैग्यूमिनियस क्रॉप ग्रो कर देंगे। मतलब पीच को मैंने ग्रो किया, तो मैंने इस लेज को हटाया और ये हमारा यही क्रॉप है, और इसमें मैंने पीच को इसमें मैंने ग्रो किया। तो पीच जो क्या हुआ, ग्रो हुआ, तो इसमें नाइट्रोजन को फुलफिल कर लिया, और इसके बाद मैंने इसमें क्या ग्रो कर दिया, इसके बाद मैंने इसमें वेट को ग्रो किया। तो जब मैंने वेट को ग्रो किया तो विदाउट हम लोग को ना मैन्योर देके ना फर्टिलाइजर देके वो हमारा फुलफिल है नाइट्रोजन से, क्योंकि पी जो क्या है हमारा लेग्यूमिनियस प्लांट है। तो आपको पता है लेग्यूमिनियस प्लांट क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते हैं। तो हमारा तो सॉइल में बहुत नाइट्रोजन है, तो वेट हमारा क्या होगा, बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होगा, बहुत हाईली वे में प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हमारा क्रॉप रोटेशन जो है अच्छा इसका फार्मर यूज करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। तो वाटर का सप्लाई क्रॉप में डिफरेंट इंटरवल पे उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। कि क्रॉप में वाटर का सप्लाई होता है इरिगेशन से, इरिगेशन के प्रोसेस से, तो जो मैंने आपको इरिगेशन टॉपिक में समझा दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है द अनवांटेड प्लांट्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप फील्ड आर कॉल्ड। अनवांटेड प्लांट्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रॉप फील्ड में उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि ड्राई डैश लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो ड्राई और डैश, तो ड्राई नीम लीव्स का हम लोग यूज करते हैं फूड को स्टोर करने में एट होम। हमने मेटेलिक तो ड्रम में फूड को मेटेलिक ड्रम में तो हमने फूड को रख दिया, तो उसमें अगर हम लोग नीम के पत्ते, सूखे नीम के पत्ते डालते हैं तो वो उसमें कोई पेस्ट पुष्ट नहीं लगता और हमारा जो है क्रॉप बहुत लंबे समय तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, मेनी पीपुल लिविंग इन अ डैश एरिया consume fish as a major part of the diet। तो many people live in the कोस्टल एरिया, फिश को कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं लोग वही तो हमारा फिश को बहुत लेते हैं, तो मेजर पार्ट ऑफ अ डाइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोस्टल होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो व्हाट आर द टू टाइप ऑफ क्रॉप बेस्ड सीजन, गिव वन एग्जाम्पल। अब हमें दो क्रॉप को हम लोग दो टाइप में बांटे हुए सीजन के अनुसार पे, तो हमें बताना है कौन कौन से सीजन के टाइप पे बांटे हैं। तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स हमने दो टाइप बांटे हुए। अब हमें उस दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो रबी क्रॉप्स का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा राइस, मेज। खरीफ क्रॉप्स का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वेट और पीज। और आप इस क्वेश्चन में रबी क्रॉप्स के डिफाइन भी लिख दीजिएगा और खरीफ क्रॉप्स के डिफाइन भी लिख दीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है नेम द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जब हमें वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम बताना है, तो मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि इसी पे तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे तो पूरा चैप्टर है। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड हो जाएगा सोइंग, थर्ड हो जाएगा हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ हो जाएगा इरिगेशन, फिफ्थ हो जाएगा रिमूवल ऑफ वेट, सिक्स हो जाएगा हार्वेस्टिंग, सेवेंथ हो जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये हमारा वेरियस प्रैक्टिसेस है। अब क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड विथ अ सीड ड्रिल।
क्या क्या एडवांटेज है हम लोग शोइंग सीट सीड्रिल से हम लोग सीट को शो करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, तो वो आपको लिखना है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये तो मैंने आपको शोइंग टॉपिक में समझाया ही था। तो हम लोग सीड्रिल से अगर हम लोग शोइंग करते हैं तो वो क्या होता है, सीट जो होता है एक स्पेसिंग पे फील्ड में गिरता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि मैंने आपको समझाया था कि अगर सीड अगर एक साथ रहे तो प्लांट भी क्या होगा, एक साथ ग्रो होगा, जिसके साथ क्या होगा सफिशियंट अमाउंट में सभी को सनलाइट वाटर एयर ये सब नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर दूरी दूरी रहेगा तो वही उसको सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट ये सब सफिशियंट अमाउंट में मिलेगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक पॉइंट आपका ये हो गया। एक और पॉइंट हो जाएगा कि हम लोग सीड्रिल से करते हैं तो जब हमारा सीट के ऊपर क्या होता है, मिट्टी कवर हो जाता है। अगर हम ऐसे हाथों से करते हैं तो सीट के ऊपर मिट्टी नहीं कवर होता है और कुछ पेस्ट कुछ जानवर आके उसे खा लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सीट खराब हो जाता है, क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं होता है। लेकिन सीड्रिल से करेंगे तो क्रॉप के सीट के ऊपर मिट्टी चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई इतना खाएगा ना कोई वहां से उसे फेंकेगा। और हमारा एक और पॉइंट हो सकता है कि वो करेक्ट डेप्थ और करेक्ट इंटरवल तो करेक्ट स्पेसिंग पे रहता है। एक पॉइंट रेगुलर रॉ, मतलब सीड्रिल से हम लोग शो करते हैं तो द सीड शोन विद द सीड्रिल आर इन रेगुलर रॉ, क्योंकि वो रेगुलर रॉ में शो करता है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं लिखने आए, अगर कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो तो ये हमारा शोइंग टॉपिक देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, व्हाई डू फार्मर्स कैरी आउट लेवलिंग ऑफ द प्लाउज फील्ड। प्लाउज फील्ड मतलब प्लाउज फील्ड को लेवलिंग क्यों करते हैं फार्मर, तो स्टूडेंट मैंने आपको ये समझाया था, तो अभी भी मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लाउज फील्ड को लेवलिंग क्यों करते हैं। क्योंकि जब हम लोग फील्ड को क्या करते हैं, प्लाउज कर लेते हैं, तो फील्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। थोड़ी सी हवा थोड़ी से पानी से क्या हो गया, जहाँ फील्ड है वहां से वो मिट्टी बह जाएगी, वहां से मिट्टी उड़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस जो सॉइल है उसे हम लोग लेवलिंग कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, मतलब पूरा प्लेन कर देते हैं। जिससे हमारा क्या प्लाउचिंग के बाद हमारा अगर प्लाउचिंग करके छोड़ देंगे तो हमारा सॉइल इरोजन होगा, तो वो हमारा लेवलिंग से सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाता है। तो लेवलिंग हम लोग इसलिए करते हैं। ओके, तो ये मैंने लेवलिंग भी मैंने आपको किस टॉपिक में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टॉपिक में मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, what is the process of transplantation in agriculture, give example of two crop which are usually grown by this। तो हमें ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को समझाना है। तो मैंने आपको बताया था द ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, मतलब सीडलिंग को नर्सरी से मेन फील्ड ले जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो हमारे दो क्रॉप का नाम पूछा है, तो सबसे राइस को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन से करते हैं, टोमेटो को करते हैं, चिली को करते हैं, ये सब हमारा यूजुअली ट्रांसप्लांटेशन के ही प्रोसेस से होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, हाउ डज यूज फर्टिलाइजर हेल्प द फार्मर। मतलब इसमें बोल रहा है कि सॉइल जो हमारा रिपीटिंग ग्रोइंग ऑफ सॉइल से फील्ड में रिपीटिंग क्रॉप के ग्रोन से क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है। तो जो वो हम लोग कैसे फर्टिलाइजर का यूज करके उस कमी को हम लोग दूर करते हैं स्टूडेंट। तो मैंने ये भी आपको समझाया था, तो अभी भी आप समझ लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, बार बार एक ही फील्ड में क्रॉप को ग्रो करते हैं, जिससे क्या होगा, सॉइल के न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोग उसमें अगर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो आपको पता है फर्टिलाइजर में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटासियम होता है। मैंने फर्टिलाइजर में समझाया था कि फर्टिलाइजर में NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। तो अब फर्टिलाइजर जो फार्मर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, हाईली वे में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, वीट पैडी ये सब क्रॉप का हाईली वे में प्रोडक्शन होता है। इसलिए हम लोग जब हम लोग ज़्यादा एक ही बार ग्रो कर लेते हैं फील्ड में, तो हम लोग उसमें फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं कि न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। अगर न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो क्रॉप हमारा अच्छा नहीं ग्रो करेगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारा 33 क्या है, गिव एनी 4 डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमें 4 डिफरेंस बताना है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में। तो मैंने ये आपको डिफरेंस भी बताया था। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर के डिफरेंस में क्या एडिंग में, अगर आपको अभी मैं आपको बता देता हूँ,
तभी भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मेरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का टॉपिक देख लीजिएगा, तो आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा मैन्योर में क्या बोल रहा है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। हमारा फर्स्ट हो जाएगा डिफरेंस क्या कि मैन्योर को हम लोग फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, फर्टिलाइजर को हम लोग फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और एक्सेसिव अगर हम लोग मैन्योर का ज़्यादा यूज कर दे, गलती से फील्ड में ज़्यादा डाल दे तो हमारा सॉइल के फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर दे फील्ड में तो वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाएगा और सॉइल को लेस फर्टाइल कर देगा। मतलब फर्टिलाइजर को हमें लिमिट यूज करना है, अगर इससे कम यूज तो नहीं कीजिए, अगर ज़्यादा यूज कर दे तो वो हमारे लिए नुकसान ही है, हमारे सॉइल को इनफर्टाइल कर देगा। तो हमारा ये 2-3 डिफरेंस हो गया। अगर आप और डिफरेंस देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, तो वो और डिफरेंस मैंने आपको एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के में और बहुत सारे डिफरेंस बताए थे। क्वेश्चन हमारा 134 क्या है, व्हाट इज इरिगेशन। अब इरिगेशन किसे कहते हैं और व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी। तो मैंने आपको स्टूडेंट इरिगेशन तो समझाया था कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप फील्ड, क्रॉप प्लांट इन द फील्ड। वाटर का सप्लाई, क्रॉप प्लांट को वाटर का सप्लाई फील्ड में, उसी प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। तो इसका डिफाइन आप लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप प्लांट इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, अब व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी। अब हमारा इरिगेशन जो है क्यों जरूरी है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको इरिगेशन टॉपिक में बहुत अच्छे से और बहुत समझा के क्लियर किया था। आई होप आपको वो क्लियर अभी भी होगा, लेकिन नहीं होगा तो ये अभी समझ लीजिए आप। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो मेरा इरिगेशन का टॉपिक जाके देख लीजिएगा। तो हमारा इरिगेशन नेसेसरी में हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा कि इरिगेशन क्या, इरिगेशन हमारा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सॉइल में वो मॉइस्चर को मेंटेन करता है। जो मॉइस्चर को मेंटेन करना, अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहा तो हमारा क्रॉप ही ग्रो नहीं होगा। तो सॉइल को मॉइस्चर को मेंटेन करता है जिससे हमारा हेल्दी क्रॉप ग्रोथ होता है, हेल्दी क्रॉप का ग्रोथ होता है। और वो प्लाउ इरिगेशन हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल को प्लाउचिंग करने से पहले इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन कर देते हैं, उससे हमें प्लाउचिंग करने में क्या होती है, इजी होती है, जिससे हम लोग प्लाउ फील्ड को प्लाउच इजी वे में कर लेते हैं। हमारा थर्ड क्यों नेसेसरी हो जाएगा कि इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि हम लोग अब सॉइल में हम लोग इरिगेशन करते हैं तो हम लोग जो क्रॉप जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट लेता है वो वाटर के ही ना साथ लेता है। तो हमारा वाटर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया स्टूडेंट, तो इसका आंसर यही होगा। अगर आपको इसका आंसर में अभी भी कुछ लिखने में थोड़ा डाउट है तो आप मेरा इरिगेशन का वीडियो देख लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज प्लाउचिंग। प्लाउचिंग किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपको समझाया है, द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लाउचिंग। अब सोइंग किसे कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, इरिगेशन किसे, सब पहले तो मैंने आपको यहाँ पे इरिगेशन समझा दिया है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि प्लाउचिंग किसे कहते हैं, सोइंग किसे कहते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, तो ये सब आप डिफाइन लिख दीजिएगा। अगर आपको डिफाइन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप ये सबका मैंने अलग अलग टॉपिक बनाया है। सोइंग का अलग टॉपिक है, मैन्योर फर्टिलाइजर का अलग टॉपिक है, प्लाउचिंग का अलग टॉपिक है, हार्वेस्टिंग का अलग टॉपिक है, रिमूवल ऑफ वेट्स का अलग टॉपिक है। तो सबको मैंने टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड करके आपके लिए बनाया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो हमारे साथ पढ़ने में और अपने साइंस को मजबूत करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर अभी भी आपको किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए। अगर थोड़े से डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन स्टूडेंट आप ही के पास जाए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए कि दूसरे बच्चे भी हमारे चैनल से आके पढ़े और अपने पढ़ाई को मजबूत कर सके। थैंक